बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारे पास उसकी एक्सरसाइज 2.5 है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक्सरसाइज 2.5 में जो आपके पास डेरिवेटिव्स है ना, जो आपने एक्सरसाइज 2.1 2 3 किया, उसके अंदर जो डेरिवेटिव थे वो आप लोगों के पास अलहदा थे। ठीक है, एक्स वाई जी के डेरिवेटिव्स थे या कॉन्स्टेंट्स के डेरिवेटिव थे, चेन रूल था। लेकिन अब जो आपके पास डेरिवेटिव आएंगे ना, वो आएंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी अब आपके पास इनके डेरिवेटिव्स आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने करना क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास रूल्स हैं कुछ, ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट। ठीक है, इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज आपके पास क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, ये हम साइड पे कर लेते हैं। ये देखें, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, आपसे कहता है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसी वजह से साइन का एंगल भी एक्स आ रहा है। आपने करना क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। आपके पास जब भी आएगा कि डेरिवेटिव फाइंड करें साइन एक्स का, एज इट इज आपने क्या लिख देना है, कॉस एक्स। उसके बाद साइन का एंगल क्या है, अब जाहिर है जो साइन के आगे फंक्शन आ रहा है ना, वो क्या होता है, उसका एंगल होता है। तो एंगल इसका क्या है, एक्स। आपने करना क्या, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स आ गया, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है तो ये 1 नहीं आएगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। तो यहां पे मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं, कॉस एक्स आएगा। ठीक है, लेकिन cos x का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने डायरेक्ट sin x का डेरिवेटिव cos x लिख दिया और एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया। अगर एंगल चेंज हो जाता है, मिसाल के तौर पे मैं यहां लिख देता हूं d ओवर dx sin 3x। अब आप क्या करेंगे, sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, एज इट इज cos 3x। ठीक है, उसके बाद अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है, 3x है, ये ले 3x। अब cos 3x तो ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, 3x है, 3 कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x आपके पास क्या होता है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट में, और x का डेरिवेटिव, तो ये क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यानी 3x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 3। जब आप 3 को आगे लिखेंगे ना, तो सबको यही लगेगा ये 3 भी इसका एंगल है, तो 3 जबकि एक सिंपल नंबर है, एंगल तो नहीं है। ठीक है, तो आप इस 3 को उठा के क्या ले आएंगे शुरू में, तो अब आप क्या लिखेंगे, 3 cos 3x। ठीक है, यानी एंगल का डेरिवेटिव आपने लेना नहीं भूलना, क्योंकि बुक के अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई है उन्होंने सिंपल यही कहा sin x का डेरिवेटिव cos x है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि एंगल का भी आपने डेरिवेटिव लेना। अगर एंगल चेंज होता है तो आपने उसका डेरिवेटिव भी चेंज हो जाएगा। अब ये 3x एंगल था, आपने क्या लिखा, cos 3x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव अलहदा से। ठीक है, तो 3x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 3 कांस्टेंट है, 3 स्टार्ट में, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x का डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल रूल ने आपसे क्या कहा है कि आप जिसके रिस्पेक्ट से सॉल्व करते हैं उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 आता है। तो ये क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव आपके पास सिंपल क्या आएगा, 3, और वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 आप शो नहीं करते। तो अब ये जो 3 है, ये एंगल नहीं है इसका, ये 3 तो एक अलहदा से नंबर था। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस 3 को उठा के शुरू में लिखना है। अगर आगे लिखेंगे तो ये 3 भी कॉस का एंगल बन जाएगा, जबकि आपको पता है कि ये वाला जो 3 है ये एंगल तो नहीं, एंगल तो सिर्फ यहां तक था। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 3 है इसको उठा के स्टार्ट में लेना। ठीक है, इसी तरह अब हम कॉस के लिए सॉल्व करते हैं। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस है, वैसे ही आपके पास डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो आपके पास माइनस साइन एक्स, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास क्या आएगा, dx ओवर dx वेरिएबल रूल के मुताबिक ये 1 आएगा, यानी माइनस साइन एक्स। तो आपके पास cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और आगे आप लोगों ने एंगल का डेरिवेटिव लिया हुआ, तो एंगल 1 आ रहा था, इसका भी 1 आ रहा था। ठीक है, x है ना, तो x का डेरिवेटिव 1 नहीं होता। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूं d ओवर dx cos 9x, एंगल अब 9x हो गया, तो अब आप क्या करेंगे,
cos 9x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin 9x। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है, 9x है, तो 9x का डेरिवेटिव क्या होगा, 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट में x का डेरिवेटिव 1 यानी 9 होगा। तब हम क्या लिखेंगे, 9 जो है माइनस sin 9x, और 9x का डेरिवेटिव 9, ये आप अलहदा से निकाल सकते हैं। 9 को मैं उठा के शुरू में ले आऊंगा, -9 sin 9x। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप cos का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -sin x आएगा, ठीक है। और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लेना। एंगल जो है वो शुरू में तो जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एंगल क्या पता चेंज ना हो रहा हो, वो सिर्फ x ही हो, लेकिन बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें एंगल की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसी तरह tan x का डेरिवेटिव आपके पास क्या है, tan x का आपके पास डेरिवेटिव होता है secant square x, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, secant square x। इसी तरह और इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होगा तो आप इसको सिंपल क्या लिखेंगे, secant square x, और आगे 1 है तो 1 नहीं, 1 को आप शो बेशक ना करें, यानी इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, secant square x, और उसके बाद एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल दे देता हूँ एंगल की, d ओवर dx मैं लिख देता हूँ tan 5x। आप क्या करेंगे, tan 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, secant square 5x, secant square हो गया ना, secant square 5x, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास क्या आएगा, secant square 5x। 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 कांस्टेंट है तो 5 स्टार्ट में, और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 1 को आप शो नहीं करेंगे, 5 को उठा के शुरू में ले आए, 5 secant square 5x, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है, डेरिवेटिव। बस ये बात ध्यान में रखनी है, एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लेना है। यहाँ पे एंगल 1 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये आप लोगों ने एंगल का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। तो tan x का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, secant square x। उसके बाद आपके पास आ जाता है cot x का डेरिवेटिव, d ओवर dx cot x। tan x का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, secant square x, तो cot x का डेरिवेटिव आपके पास होता है cosecant square x, और यहाँ पे आ जाता है माइनस cosecant square x, और उसके बाद d ओवर dx एंगल का डेरिवेटिव, ये क्या आएगा, माइनस cosecant square x और 1। इसी तरह अगर एंगल में चेंज कर दूं, यहाँ में लिख देता हूँ माइनस cosecant square x, ठीक है। और अगर इसी तरह मैं एंगल की वैल्यू चेंज कर दूं, cot 4x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cosecant स्क्वायर 4x, ठीक है। एंगल में भी चेंजिंग आएगी ना, cosecant स्क्वायर 4x हो गया, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव d ओवर dx 4x का डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 cosecant स्क्वायर 4x, ठीक है। एंगल का डेरिवेटिव लेना कभी भी नहीं भूलना। तो यानी cot x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, माइनस cosecant स्क्वायर x। ये x आपके पास एंगल है, अगर एंगल यहाँ 9x है तो यहाँ भी 9x आएगा, एंगल यहाँ 10x है यहाँ भी 10x आएगा, तो ये एंगल चेंज होता रहेगा, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव यहाँ x है तो इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह secant स्क्वायर का secant x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे आपके पास। secant x का डेरिवेटिव आपके पास होता है secant x tan x, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x मल्टीप्लाई बाय tan x, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। एंगल कौन सा, ये बता। इसी तरह यानी इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, secant x tan x, और इसका डेरिवेटिव 1 आता है तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो secant x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, secant x tan x, और आगे 1 क्या है, एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, d ओवर dx secant 11x, तो मैं क्या लिखूंगा, secant 11x, उसके बाद tan 11x, और उसके बाद d ओवर dx, एंगल क्या है 11x, 11x का डेरिवेटिव, 11x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 11 आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, 11 स्टार्ट में secant x secant 11x tan 11x, ये आपके पास क्या आ जाएगा, secant 11x का डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह उसके बाद लास्ट है cosecant x का डेरिवेटिव, d ओवर dx, cosecant x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, माइनस cosecant x और
कोसिकेंट की जगह tan माइनस कोसिकेंट x cot x और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस के साथ माइनस कोसिकेंट x cot x dx ओवर, ये क्या आ जाएगा माइनस कोसिकेंट x cot x और x का एंगल 1 आएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा माइनस कोसिकेंट x cot x। इसी तरह अगर एंगल में चेंज कर दूं कोसिकेंट 13x, ये क्या आएगा माइनस कोसिकेंट 13x cot 13x d ओवर x भी d ओवर dx 13x, तो 13 कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट में और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 13x का डेरिवेटिव 13 ही आएगा, माइनस 13 स्टार्ट में कोसिकेंट 13x cot 13x, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा कोसिकेंट 13x, ठीक है। तो अब यहां मैं आपको एक दफा दोबारा बता दूं, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन और एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लेना है, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन, टैन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट एक्स टैन एक्स, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। ये बात ध्यान में रखनी है, जिनके साथ भी सी आता है ना, ठीक है। अब जैसे कॉस में सी आ रहा है, कॉट में सी आ रहा है, कोसिकेंट में सी आ रहा है, जिनके साथ भी सी आएगा वो नेगेटिव होंगे। कॉस का माइनस साइन, कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट और कॉट,